हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल टीचर बिहार बोर्ड में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 8 का संस्कृत जो है उसका चैप्टर 2 जो है विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द्वितीय पाठ, मतलब दूसरा पाठ। विलस्य गुफा की, वाणी मीन्स आवाज, न मीन्स नहीं, कदापि मीन्स कभी नहीं, श्रुत में माने मैं, श्रुता माने सुनी। इसका मतलब हुआ गुफा की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। तो इज इट क्लियर कि आप लोग को चैप्टर का नाम क्लियर हो गया? चैप्टर का नाम क्या हुआ? गुफा की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। आगे चलते हैं। यह जो चैप्टर है यह पंचतंत्र से संकलित है। अब चलिए यहाँ शुरू करते हैं, इसका स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है कस्मिंश्चित् वने, माने कस्मिंश्चित् माने होगा किसी, वने मीन्स वन में, खरन खड़ा माने एक नाम है, नाम नाम का, सिंह प्रतिवस्ति अस्म, खरन खड़ नाम का एक शेर किसी जंगल में रहता था। स माने वह, कदाचित मतलब किसी समय, इतस्त इधर उधर, परिभ्रमण मतलब घूम रहा था, घूमते हुए, क्षुदार्थ माने भोजन के लिए, पेट भरने के लिए, न किंचित अपि मतलब हुआ कुछ भी नहीं, आहरम माने भोजन, प्राप्तवान माने प्राप्त हुआ, मतलब कि किसी जंगल में खनखर नाम का जो एक शेर रहता था, वह किसी समय इधर उधर भोजन के लिए घूम रहा था, लेकिन उसको क्या होता है, भोजन प्राप्त नहीं होता है। तत् इसके बाद, तत् मीन्स हुआ इसके बाद, सूर्यास्त समय मतलब संध्या के समय, जब सूर्य डूब जाता है, एकाम महती गुफाया मतलब कि एक बड़ी गुफा जो थी, मीन्स बड़ा होता है, गुहायम गुफा दिखाई देता है, उसको देखा, देख कर, दृष्टवा माने देख कर, सह मीन्स वह अचिंत्यत सोचता है, नूनम नूनम मीन्स होता है निश्चय ही, ये तस्याम माने इस गुफा में, रात्रो रात को अपि माने कोई भी, जीव आगच्छति रात को इस गुफा में कोई जीव आता है, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, अतः यही सोचकर क्या करता है, यही गुफा में, निगूढ़ माने होता है छिप कर बैठ जाता हूँ, तिष्ठामि यहीं पे, ऐसा सोच ही रहा था वो। तो देखिए आगे क्या होता है। एतस्मिन् अंतरे, ऐसा सोच ही रहा था, उसी समय गुहायाम स्वामी, जो उस गुफा का स्वामी था, दधि पुक्ष नामक श्रीगाल समागच्छत। देखिए यहाँ पे शेर का नाम क्या था, खरनखड़। आगे इसमें क्वेश्चन भी होते जा रहे हैं। और ये दधि पुक्ष किसका नाम हुआ, गीदड़ का नाम था, श्रीगाल का, जो गुफा का क्या था, मालिक था, वह वहां पे आ जाता है। स च यावत और वह जहां तक की देखता है, यावत माने जहां तक, पश्यति देखता है, तावत वहां तक, सिंह पददति माने सिंह के पैर का, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यन्ते सिंह का जो पैर का निशान था वो गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहा था। किसको? जब गिदड़ आता है अपने गुफा के पास तो ऐसा दिखता है। न च बहिरागत, गुफा में जाने का तो देखिए यहाँ पे दिया है ना, ऐसे गुफा में से जा रहा है, लेकिन गुफा से आने का कहीं कोई निशान नहीं है। तो ये गिदड़ जो है वो चिंतित होता है, सोचता है, और चिंतित सोचता है, अहो अरे, विनष्टो अस्मि, विनष्टो अस्मि मतलब मैं अब मारा जाऊंगा, क्योंकि मेरे गुफा में तो क्या हो गया, शेर आ गया है। अस्मिन विले सिंह अस्तिति तर्क्यामि, जैसा कि मेरे को लग रहा है, नूनम निश्चय ही, निश्चय अवश्य ही इस गुफा के अंदर शेर है। तत्किम करवानी, अब मैं क्या करूं। एवं विचिंत्य, और यह सोचकर, आगे चलते हैं हम लोग, यह सोचकर देखिए क्या करता है गिदड़, बहुत अच्छी कहानी है।
दूरस्थ रव कर्तुर कर्तुर मारब्ध, दूर खड़े होकर आवाज करना आरंभ किया, मतलब कुछ बोलना शुरू करता है। देखिए क्या कहता है, वो बीला ये गुफा, अरे गुफा चाहे ये गुफा जो कहिए, किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है, यह मन्या, यह बात मैंने तुमको नहीं याद है, तो थोड़ा सा समय मैंने तुम्हारे साथ, मैंने साथ, समय माने शर्त, कोई बाजी नहीं लगाते हैं हम लोग, कोई करार नहीं करते हैं, वही किंतु अस्थि, तुम्हारे शर्त किया हुआ है मैं, यह यत यादा हम, कि जब मैं बाहर से प्रत्यागमिष्यामि, यहाँ भविष्य काल में आ रहा है, माने जब दोबारा बाहर से जब भी आऊंगा, तदा माने तब, तुम माम आकारष्यसि, तब तुम मुझे क्या करोगे, बुलाओगे, पुकारोगे। यदि तुम माम न आवाहयसि, अगर तुम मुझे आवाज नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे, तरही अहम द्वितीयम बीरम यस्यामि, यस्यामि माने जाऊंगा, चला जाऊंगा, माने यदि तुम मेरे को आवाज नहीं लगाओगे तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगी। ये तो किस लिए थे, ये तो उसका चाल था। देखिए कहानी में आगे क्या होता है, अथ एतत् श्रुत्वा, एतत् प्लस श्रुत्वा होता है, मतलब ऐसा सुनकर सिंह जो था, शेर अंदर गुफा में छुपा था, वो चिंतित होता है, सोचता है, नून हमेशा यानी अवश्य ही, गुफा स्वामी सदा सम्मोहन कोती, सच में जो गुफा का स्वामी है वो सच में आवाज लगाता होगा, परंतु लेकिन मद भयात, मेरे भय से, न ही क्या कर रहा है, कुछ बोल रहा है। ये अपने आप को शेर है तो समझ ही रहा है, सच में शेर मेरे ही डर से गुफा का स्वामी नहीं बोल रहा है। अथवा सद्वी वदम उच्यते, सद्वी माने होता है साधु प्लस इदम, यह उचित ही कहते हैं, ऐसा देखिए मैंने उचित ही कहा गया है। आगे देखिए क्या कहा गया है, एक श्लोक है, इसमें कह रहा है, भय संत्रस्त मनसा हस्तपादिका क्रिया, मतलब कि भय से डरे हुए लोगों के हस्तपादिका माने हाथ पैर क्रिया करना बंद करता, नहीं काम करता, डर के मारे कभी कभी हाथ पैर एकदम थरथराने लगता है, कुछ काम नहीं हो पाता। प्रवर्तन्ते न वाणी च मानी, और बेपथु साधिको भवे, और न आवाज निकल रहा है, न उससे सब आवाज भी उसका कांप रहा है, इसलिए वो गुफा जो है कि मालिक, गुफा जो है वो नहीं बोल रहा है, नहीं आवाज लगा रहा है किधर को, तो तद अहम, तो ये सोच रहा है कि तो मैं ही इसका आवाहन कर लेता हूँ। शेर सोच रहा है कि गुफा हमारे डर से नहीं बोल रहा है, तो चलिए मैं ही आवाज लगा देता हूँ। और ऐसा ही सोचकर क्या करता है, सह विले प्रविश्य में, और ऐसा इसलिए सोच रहा है कि जब आवाज लगाएंगे तो इधर जो बाहर है वो आ जाएगा और मेरा भोजन हो जाएगा, भोजन का व्यवस्था हो जाएगा, मेरा भोजन बन जाएगा, भविष्यति हो जाएगा। इत्थम विचार्य सी, और ऐसा विचार करके सिंह सहसा माने अचानक श्रीगालस्य आवाहनम करोति, और इस गिदड़ का बुलाना शुरू करता, आवाहन करने लगता है। सिंहस्य, सिंह के उच्च गर्जन से प्रतिध्वनि पूरा गूंजता है, प्रतिध्वनि गूंज जाता है, किसका, सिंह की गर्जना से चारों ओर क्या होता है, आवाज उसका गूंजता है। सा गुहा उच्च श्रीगालम अभवन, और इस आवाज को सुन करके अब क्या करता है, श्रीगाल जोर से, उच्च जोर से भागता है, भाई भागा अब यहाँ से। अनेन माने दूसरे जगह, अन्य भी अगर माने, और इसको सुन के, इस चीज को, इस आवाज से, अनेन अन्य भी, और भी जो भी जानवर था, पशु भय भीता अवन, और इस बात को, जो अब शेर गरजेगा, आवाज सुन की जाहिर सी बात है दूसरा कोई जो भी पशु पक्षी होगा जंगल में उसको भी सुनाई देगा, और वो लोग भी जल्दी जल्दी क्या करता है, भागना शुरू करता है, डर जाता है सब लोग। श्रीगालो अपी, श्रीगाल भी, अपी मीन्स भी, तथा वहां से दूर पलायनम इमो अपटत, मतलब वहां से दूर भागता हुआ यह कहा, क्या कह रहा है देखते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा है श्रीगाल, अनागतम
यह कुरुते मतलब कि यह जो आने वाला मुसीबत का सह शोभते, जो आने वाला मुसीबत का समाधान खुद निकाल लेता है। सा सोचते यो न कृत्यागतम, और जो आने वाला मुसीबत का सामान कर कर लेता है, मतलब उसमें सफल हो जाता है, उसका समाधान निकाल लेता है, वो क्या है, सुखी होता है। और जो उस मुसीबत का समाधान नहीं निकाल पाता है, वो हमेशा दुखी रहता है। वन्य अत्रम संस्थस्य समगता जरा, माने इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया। विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, लेकिन कभी भी मैं बील का वाणी, इस गुफा का वाणी नहीं सुनाई दिया। गुफा कहीं बोलेगा थोड़ी, लेकिन वो तो दिमाग लगाया था, तो उसने देखा था कि इससे से जो है क्या जाता हुआ दिखाई दिया था उसको, तो इस तरह वो अपना समस्या का समाधान निकाल लिया। तो इससे यही सीख मिलता है कि जो भी व्यक्ति समय रहते अपने समस्या का समाधान ढूंढ लेता है, वह सुखी होता है, और जो नहीं ढूंढ पाता है वो दुखी होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा अर्थ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, ये इसका शब्दार्थ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।